मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेक्सिया। ये इसको सीखने के संबंधित जो मनोविकृति के रूप में पहचाना जाता है। बच्चों में ज़्यादातर पढ़ने लिखने में उसमें ये विकृति दिखाई देती है। एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में स्कूल में अध्ययन करने वाले बच्चों में 17% बच्चों में ऐसी समस्या को देखने को मिलती है। जो 2012 में अध्ययन हुए उसके अनुसार भारत में डिस्प्लेक्सिया का प्रमाण 9.87% जितना रहा है। तो 9.87% रहा है। लड़कियों से भी ज़्यादा लड़कों में इसका प्रमाण है ज़्यादा। उम्र के अलग अलग पड़ाव में डिस्प्लेक्सिया के अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं, किंतु इसके सामान्य लक्षण होते हैं। डिस्प्लेक्सिया एक प्रकार की विकृति मानी जाती है जो बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। छोटी उम्र में जो आपने तारे ज़मीन पर फिल्म देखी थी ईशान अवस्थी की, उसको पढ़ने लिखने में तकलीफ़ होती थी। तो जैसे कि उसने देखो, ये फिल्मों में आपने यही दर्शाया था कि ये डिस्प्लेक्सिया से ग्रसित बालक है जिसको लोग समझते नहीं हैं, मम्मी पापा नहीं समझते हैं, और वो खुद कितना परेशान होता है। तो ये कहते हैं कि बच्चे इस तरह से परेशानी का अनुभव करते हैं। तो बच्चों में ये दिक्कत दिखाई देती है बाल्यावस्था में डिस्प्लेक्सिया की। ऐसे ऐसे शब्दों में लिखने में उनको तकलीफ आती है। लिखने संबंधी, गणित संबंधी, मौखिक रूप से सीखने की असक्त, तो इस शब्द संबंधी। तो ये बाल्यावस्था में बोलने की क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में वो देरी से विकास होता है। शब्दों की उच्चारण की स्पष्टता में समस्या होती है। नए शब्द सीखने की गति मंद और सीखे हुए शब्द को पुनः याद रखने की क्षमता में समस्या। शब्दों को समझने में अक्षमता। एक जैसे उच्चार वाले शब्द के बीच अंतर रखने में समस्या। जैसे कि आपको पता है कि ए और डी, डी और बी, ये बच्चे जैसे लिखते हैं कि डी और बी, पी और क्यू, तो उसके बीच के अंतर को परखने में उनको समस्या होती है। एक जैसे उच्चार वाले जो होते हैं वह शब्द बोलने में भी उनको समस्या होती है। भाषा के लिखने में कौशल्य में समस्या। ठ की जगह ढ लिखना, ट की जगह ड लिखना, ये समझना। डब्ल्यू और एम और उसके बीच भी समस्या। पी और क्यू, बी और डी, तो ये लिखावट में गलती होना। एक शब्द को अलग अलग वर्तनी से लिखना, जैसे कि सीडी को सीडी और अलग अलग तरीके से लिखना। कार्यात्मक भागों के संकलन में समस्या, जैसे कि बॉल को कैच करना, सुई में धागा पिरोना, मणका पिरोना, बूट की डोरी बांधना आदि में मुश्किली। पढ़ने से में समस्या, जिससे क्लास में सबके बीच खड़े होकर बोलने में अटकने का अनुभव करना। शैक्षणिक सिद्धि प्राप्त करने की प्रेरणा में कमी होना। ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि ये बीमारी बहुत सारे लोगों को होती है। उसमें बड़े बड़े नामों की सूची है, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपने जानते हो कि वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है और थे, अभी तो है नहीं। उस तरीके से ये कौन है, मिकी माउस के जो कैरेक्टर जो बनाया उन्होंने, कि वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने मिकी माउस कैरेक्टर को बनाया, डिज्नी वर्ल्ड के निर्माता है वो भी एक डिस्प्लेक्सिया से ग्रसित थे। फिर ये एक हीरो है जिन्होंने, वो भी एक अच्छे फिल्म, जो जिम कैरी हॉलीवुड के एक्टर है, लायर फिल्म उन्होंने बनाई थी, वो बहुत सारे फेमस है। ये है एक मोहम्मद अली, जो स्पॉट हैवी वेट बॉक्सर है, वो भी डिस्प्लेक्सिया से ग्रसित थे। बाकी ये है पेंटर पाब्लो पिकासो, तो वो भी बहुत अच्छे सारे पेंटिंग करते थे। तो वो डिस्प्लेक्सिया जो ऐसी है, ये भी एक हीरो है। और ये है एक जिन्होंने खुद ने पेंटिंग बनाई थी मोनालिसा की। ये मोनालिसा पेंटिंग के लिए वो प्रसिद्ध है। तो ये सारे लोग जो है, उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग, जिन्होंने जुरासिक पार्क बनाई,
उन्होंने भी जुरासिक पार्क बनाई, जिसकी वजह से वो प्रसिद्ध हुए। डायरेक्टर थे वो भी डिस्प्लेसिया के ग्रसित थे। ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि वंशानुक्रम गति या चेतातंत्र की कमी के कारण होने वाली जो विकृति है, ये कहे बिना अक्षमता कहना उचित रहेगा। ऐसी अक्षमता ग्रसित व्यक्तियों को यदि योग्य प्रशिक्षण दिया जाए तो उसके अंदर जो छिपी हुई शक्ति होती है उसको पहचान कर उसका विकास किया जाए तो बच्चा जीवन में निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है। आपने ये देखा कि तारे ज़मीन पर फिल्म में बच्चा कैसा था, बिल्कुल पढ़ नहीं लिख सकता था, मम्मी पापा गुस्से ही हो रहे थे, पर क्या हुआ, उसको समझा, उसको ट्रीट किया गया। एक साइकोलॉजिकल ट्रिक से उसको सुधार कर किया जा सकता है। तो ये उचित उदाहरण है उसका कि बच्चा कुछ भी नहीं लिख सकता था और उसके अंदर ये समस्या थी, माँ बाप भी नहीं समझ रहे थे। और उसके अलावा उसको वास्तविक जीवन में अपने देखे थॉमस अल्वा एडिसन, जॉर्ज वॉशिंगटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, लियोनार्डो दा विंची, बिल गेट्स आदि भी बाल्यावस्था में, ये मैंने आपको आगे बताए सब नाम, वो भी सब बाल्यावस्था में इससे ग्रसित थे। तो ये बच्चों को समझकर उसको, ऐसा नहीं कि बच्चे कुछ कर सकते नहीं है, पर उनको ये समस्या से पीड़ित है। कभी कभी ऐसा ज़्यादातर ऐसा कहते हैं कि कभी कभी मस्तिष्क में चोट लगने की वजह से बच्चों को ये बीमारी उनको लागू हो जाती है या बीमारी के भोग बनते हैं। तो ये हुआ डिस्प्लेक्सिया। तो डिस्प्लेक्सिया आजकल बहुत जगह आपको देखने को, बहुत सारे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। तो उसका इलाज एक ही है कि वो उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दी जाए, अच्छे से उसको समझा जाए और वो अच्छे से उसको ट्रीट किया जाए तो उसकी तरक्की हो सकती है, कुछ बेस्ट बन सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये डिस्पेक्सिया से ग्रसित व्यक्ति है। अच्छे पेंटिंग कलाकार भी मैंने आपको आगे बताया कि जिन्होंने मोनालिसा का पेंटिंग किया था, लियोनार्डो दा विंची, तो ये बहुत फेमस है। तो ये अच्छा, एक जो भी व्यक्ति है इससे ग्रसित वो अच्छा बन सकता है। तो बच्चों, डिस्प्लेक्सिया की ये बीमारी एक प्रकार की, कि फॉर एग्जांपल आप इजी समझ जाओगे कि तारे ज़मीन पर फिल्म जो है वो उसका ईशान अवस्थी उसका एक एग्जांपल है कि वो अच्छे से पढ़ नहीं सकता था, पर वो उसको अच्छे से ट्रीट किया गया तो वो बहुत अच्छा उसने पेंटिंग बनाया और अच्छा आगे बढ़ गया। तो ये हुआ डिस्प्लेक्सिया। आगे बताएंगे आत्मरत विकृति, आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। बच्चों, लाइक और शेयर करना भूलना, सब्सक्राइब करना भूलना।